जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे आम भाषा में जितिया व्रत भी कहा जाता है, भारत की उन अद्भुत धार्मिक परंपराओं में से एक है जो मातृत्व की शक्ति, त्याग और अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम का सबसे सशक्त उदाहरण मानी जाती है। और इसी कारण यह व्रत बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई इलाकों में विशेष श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है, जहां हजारों लाखों माताएं इस दिन अपने पुत्रों की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए निर्जला उपवास करती हैं। इस व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण इसका कठिन तप है, क्योंकि इसमें महिलाओं को पूरे दिन और रात तक जल और अन्न का त्याग करना होता है और केवल संकल्प, भक्ति और आस्था के सहारे पूरा उपवास निभाना होता है। इस वर्ष 2025 में यह व्रत और भी विशेष है, क्योंकि पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की तिथि 14 सितंबर को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 14 सितंबर की सुबह 05:04 पर होगा और यह तिथि अगले दिन यानी 15 सितंबर की सुबह 03:06 तक रहेगी। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि व्रत का संकल्प और उपवास 14 सितंबर को ही रखा जाएगा और माताएं पूरे दिन और रात निर्जला उपवास करके अपने पुत्र की मंगल कामना करेंगी। व्रत की शुरुआत करने के लिए ब्राह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना गया है और इस बार 14 सितंबर को ब्राह्म मुहूर्त सुबह 04:33 से 05:19 तक रहेगा। इसी दौरान स्नान करके शुद्ध मन और निर्मल भाव से व्रत का संकल्प लेना श्रेष्ठ रहेगा। इस व्रत की परंपरा 3 दिनों की प्रक्रिया में पूरी होती है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन उपवास और तीसरा दिन पारण। इस साल 13 सितंबर को नहाय खाए होगा। इस दिन व्रती महिलाएं पवित्र स्नान करके सात्विक भोजन करती हैं और अगले दिन के कठोर निर्जला उपवास के लिए स्वयं को तैयार करती हैं। नहाय खाए का नियम यह है कि भोजन शुद्ध, सात्विक और केवल एक बार ही किया जाता है, जिससे शरीर शुद्ध और मन संयमित हो सके। फिर 14 सितंबर को माताएं सूर्योदय से पहले स्नान कर ब्रह्मा मुहूर्त में संकल्प लेती हैं और पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। इस उपवास की कठिनाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिन भर न जल पिया जाता है और न अन्न ग्रहण किया जाता है। केवल पूजा, ध्यान, भजन कीर्तन और कथा श्रवण में समय बिताया जाता है। गांवों और कस्बों में महिलाएं सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर व्रत की कथा सुनती हैं और रात भर जागरण भी करती हैं। यह विश्वास है कि रात भर भक्ति में लीन रहने से संतान की उम्र लंबी होती है और जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं। इसके बाद जब 15 सितंबर की सुबह 03:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी, तब पारण किया जाएगा। पारण का समय सुबह का होता है, जब महिलाएं स्नान करती हैं, घर को शुद्ध करती हैं, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करती हैं और भगवान की आराधना करके व्रत का समापन करती हैं। इसके बाद जल और अन्न ग्रहण किया जाता है और परिवार के अन्य सदस्य भी माताओं के इस कठिन व्रत की सराहना करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि मातृत्व की करुणा और त्याग की गहराई का प्रतीक बन जाता है। यदि हम इसके सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर गौर करें, तो पाते हैं कि यह पर्व स्त्रियों के मानसिक बल, उनकी इच्छा शक्ति और परिवार के प्रति उनके समर्पण को उजागर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन का माहौल बहुत ही खास होता है। गांव की गलियां और चौपालें सजाई जाती हैं, महिलाएं मिलकर गीत गाती हैं, पारंपरिक नृत्य करती हैं और जितिया से जुड़े लोकगीतों को स्वर देती हैं। इन गीतों में पुत्रों की लंबी आयु की कामना, जीवन की कठिनाइयों से रक्षा और परिवार की समृद्धि की प्रार्थना झलकती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में भी महिलाएं मंदिरों में जाकर सामूहिक पूजा करती हैं और कथा श्रवण के बाद घर में भी आरती करती हैं। इस व्रत का एक और विशेष पहलू यह है कि इसे केवल महिलाएं ही करती हैं, विशेषकर वे माताएं जिनके पुत्र हैं।
और यह भाव मातृत्व की गहराई को दर्शाता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्वयं कठिन तप और भूख प्यास की पीड़ा सहने को तैयार हो जाती है। धार्मिक दृष्टि से जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध नागलोक और शेषनाग से भी जोड़ा जाता है और यह विश्वास है कि इस दिन संतान की रक्षा के लिए अदृश्य शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अब यदि हम समय की दृष्टि से देखें तो इस बार व्रत का मुख्य दिन स्पष्ट है। 14 सितंबर 2025 की सुबह 5:04 बजे से अष्टमी तिथि का शुभारंभ होगा और 15 सितंबर 2025 की सुबह 3:06 बजे तक यह तिथि रहेगी। इस बीच संकल्प लेने का सबसे शुभ अवसर ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा, यानी 14 सितंबर को सुबह 4:33 से 5:19 बजे तक। इस समय स्नान करके, ईश्वर का स्मरण करके और शुद्ध मन से संकल्प लिया जाए तो व्रत का फल अधिकतम प्राप्त होता है। महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान पूर्ण संयम, शुद्धता और श्रद्धा बनाए रखें। किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार या अपवित्र आचरण व्रत के फल को कम कर देता है। इसी कारण कहा गया है कि व्रत केवल शारीरिक कठिनाई नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का साधन भी है। आधुनिक समय में जब जीवन व्यस्त और भागदौड़ भरा हो गया है, तब भी यह व्रत माताओं की आस्था और शक्ति का प्रमाण है कि वे कठिन से कठिन तपस्या करने में भी पीछे नहीं हटती। व्रत का वैज्ञानिक पक्ष भी देखा जाए तो उपवास करने से शरीर की पाचन क्रिया को आराम मिलता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। साथ ही सामूहिक रूप से व्रत करने से सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं और एक दूसरे से जुड़ाव का भाव पैदा होता है। इस व्रत में आस्था का केंद्र केवल संतान नहीं बल्कि परिवार और समाज की समृद्धि भी है, क्योंकि जब माताएं संकल्प लेती हैं तो वे केवल अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। यही कारण है कि जीवित पुत्रिका व्रत आज भी गांव-गांव, शहर-शहर में उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है जितना सदियों पहले मनाया जाता था। निष्कर्षतः यह व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो मातृत्व की महानता और नारी शक्ति की अटूट आस्था को दर्शाता है। इसलिए 2025 में जब यह व्रत आएगा तो माताएं 13 सितंबर को नहाए खाए करेंगी, 14 सितंबर को निर्जला उपवास रखेंगी और 15 सितंबर को पारण करेंगी और इस पूरी प्रक्रिया में वे अपने पुत्र की लंबी उम्र और परिवार के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रहेंगी। यही जीवित पुत्रिका व्रत की सच्ची महिमा है और यही कारण है कि यह पर्व लाखों घरों में आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाया जाता है जितनी पहले निभाया जाता था।